भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस पर रेवाड़ी के सेक्टर 18 गड़ी बोलनी रोड स्थित रेजांगला शहीद पार्क में पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त आईजी आर.के. यादव ने की। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आज का कार्यक्रम राजनीतिक नहीं बल्कि उन वीर शहीदों के नाम है जिन्होंने 1968 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार अग्निवीर भर्ती योजना के बारे में एक बार फिर विचार करेगी, क्योंकि इससे सैनिकों का मनोबल टूटा है। उन्होंने अहीर रेजिमेंट के मुद्दे पर भी अपनी बात कही और कहा कि यह हमारी पुरानी मांग है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका का 7वां बेड़ा भी आ गया था, उसकी परवाह ना करते हुए और अमेरिका को धत्ता बताते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और सैम मानेकशॉ जी के नेतृत्व में बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और 90,000 से ऊपर कैदी जो है उन्होंने सरेंडर किया जनरल जगजीत सिंह के सामने। और मैं समझता हूं कि उस दिन को हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि वो जो शहादत है और जो कुर्बानी का जो समय है उसको हम भूल नहीं पाएंगे। दूसरा, रेजांगला का जो हमारे 114 आदमी शहीद हुए थे, उसमें निहाल सिंह जी हमारे जीवित 120 में से जो हमारे जो जवान थे, जो 6 बचे थे, उनमें से एक आज भी चिमनावास गांव से हमारे बीच में मौजूद हैं। ये जो लड़ाई थी 18,000 फीट पे हुई थी और इस लड़ाई के अंदर जो है 114 लोगों ने शहादत दी थी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में। इस लड़ाई को ना तो कभी कोई लड़ सकता है, आखिरी गोली और आखिरी व्यक्ति लड़ते रहे और उसके नाम से 120 बहादुर पिक्चर आई है, लेकिन उसके अंदर जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर उसमें जो वीर हमारे अहीर सैनिक थे उनकी कुर्बानी को ठीक ढंग से नहीं दिखाया गया है, उसको दोबारा से दिखाना चाहिए। और उसका नाम भी जो है 120 वीर अहीर होना चाहिए था। और आज जो है यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए। हमारे कमांडेंट आर.के. यादव और रामफल जी, कैप्टन रामफल जी और पैटी अफसर हमारे रामतार जी, कुलदीप यादव जी, इन सब ने मिलकर जो है, और हमारे बीच में हमारे आईजी साहब जो सीआरपीएफ से हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथि आज यहाँ रहे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और जो हमारी बच्चियों ने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम किए उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर क्या? अग्निवीर योजना इस देश के लिए एक खतरनाक कदम है। मैं समझता हूँ कि इससे जो है 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, ना तो उनको कोई नौकरी मिलेगी, ना उनको कोई पेंशन मिलेगी, ना उनको कोई अगर शहीद भी हो जाता है तो शहादत का जो दर्जा है, शहीद का दर्जा, वो भी नहीं मिलता है। तो अगर कांग्रेस राज अगर इस बार ले आते तो हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त कर देते और रेगुलर भर्ती हम करते। अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत जेन्युइन मांग है। आप जानते हैं कि 1857 के अंदर जो लड़ाई लड़ी और जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए के अंदर जो है वीर अहीरों ने बड़ी भारी
मात्रा के अंदर जो है उनका साथ दिया था। इन सब बातों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कभी भी जो है जो बहादुर लोग हैं उनके नाम से हायर रेजिमेंट नहीं बनाई। मैं समझता हूं कि इस सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और ये जरूरी है कि हायर रेजिमेंट बने। सरकार